दोस्तों, प्रतिभा किसी के मोहलत का मोहताज नहीं होती। जैसा कि सूर्य ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता, ठीक उसी तरह प्रतिभावान व्यक्ति की प्रतिभा भी ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती है। इस सत्य को साबित करते हुए इंडियन आइडल सीजन 11 के विजेता सनी हिंदुस्तानी ने इस कहावत को बेहद सफलता से दिखाया है। सनी हिंदुस्तानी के संघर्ष से भरी कहानी का हिस्सा है, जो किसी प्रेरणा देने वाली कहानी से कम नहीं है। यह कहानी एक गरीब जूते साफ करने वाले लड़के की है, जो भटिंडा के एक छोटे से मोहल्ले से निकलकर माया नगरी मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। सनी बहुत गरीब परिवार से है और उनके पिता की मौत के बाद उनके परिवार पर मुसीबतों का भार है। घर की माली हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। सनी ने मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई मुश्किलें झेलीं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और संघर्ष ने उन्हें मंजिल तक पहुंचाया। इसी गरीबी के कारण सनी ने केवल 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई करने का मौका पाया। जीवन के आरंभिक दिनों में सनी ने जूते पॉलिश करने के अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपने परिवार का गुजारा किया। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ सनी ही नहीं, बल्कि उनकी मां भी अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करती थीं। उनकी मां सड़कों पर गुब्बारा बेचने का काम करती थीं और वह सुबह सुबह ही गुब्बारों का ठेला लेकर घर से निकल जाती थीं और शाम को घर वापस आती थीं। सनी जब वह अपने परिवार की गरीबी की कड़ी से गुजरी बातें करते हैं, तो वह सुनाते हैं कि उनकी मां ने उन्हें पालन पोषण के लिए दूसरों के घरों से चावल मांगने के लिए जाया करती थीं, ताकि वह अपने बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़े। जब भी सनी अपने उस संघर्षपूर्ण काल को याद करते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। इस दुखद दौरान जब उन्होंने अपनी मां और परिवार की इस कठिनाई को देखा, तो सनी ने ठान लिया कि वह अपने परिवार की स्थिति में सुधार करेंगे। उन्होंने यह निश्चित किया कि उन्हें अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करना होगा। सनी हिंदुस्तानी अपने संघर्ष के दिनों में अपने दोस्तों के साथ बस स्टैंड और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जूता पॉलिश करते थे। साथ ही मनोरंजन के लिए गाने भी गाते थे। जब उनके दोस्तों ने पहली बार उनका गाना सुना, तो वे हैरान रह गए, क्योंकि सनी की आवाज का जादू बिल्कुल नुसरत फतेह अली खान की तरह था। सनी के दोस्तों ने ही पहले सनी की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इंडियन आइडल में जाने की प्रेरणा दी। जब सनी ने ऑडिशन में अपना पहला गाना गाया, तो ऐसा लगा कि मानो खुद नुसरत फतेह अली खान पुनर्जन्म लेकर गाना गा रहे हों। उनकी आवाज ने पहले ही बार में सभी जजों और पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया। सनी हिंदुस्तानी ने अपनी आवाज और प्रतिभा के जरिए लोगों के दिलों को छू लिया था। जब लोगों को उनके संघर्ष का पता चला, तो पूरे देश में भावुकता फैल गई। सनी हिंदुस्तानी ने अपनी प्रतिभा और आवाज के साथ देशवासियों का दिल जीत लिया और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने इंडियन आइडल के सीजन 11 के फाइनल में देशवासियों से सबसे अधिक वोट प्राप्त किए और इस शो के विजेता के रूप में चमके। इंडियन आइडल के विजेता बनने के बाद सनी को 25 लाख रुपए, एक गाड़ी और एक गाना गाने के लिए टी सीरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसने उनकी किस्मत को बदलने का मौका दिया। आज भी देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो अत्यंत दुखद स्थिति में हैं, परंतु उनमें से कई लोग अपने बच्चों से आशा रखते हैं कि एक दिन उनके बेटे या बेटियां उनकी मुश्किलें और गरीबी को पार करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इन श्रेणियों में आते हैं और अपने परिवार की गरीबी को दूर करने, साथ ही अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो आप सनी हिंदुस्तानी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने परिवार और भविष्य को सुधार सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।